हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है और ये थोड़ी सी क्लिपिंग वो हो गई है, बट चलो कोई बात नहीं। मैं कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं बना रही जो आपको बनानी ना आती हो। मैं बना रही थी आलू का भरता, थोड़े से अलग स्टाइल में। वो होता है ना, जो डोसे के अंदर भरा जाता है साउथ इंडियन स्टाइल में। तो इसलिए मैंने राई इसके अंदर डाली थी, प्याज और राई, और हल्दी भी डाल दी है। बड़ा अच्छा लगता है ये भी खाने में। वैसे इसमें टमाटर भी पड़ता है, लेकिन मुझे टमाटर डालना नहीं था क्योंकि मुझे ना ये सैंडविच के लिए बना रही थी मैं, और मेरा बड़ा मन कर रहा था इस तरह का खाने का। तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। अच्छा जी, आयरा की फरमाइश आ जाती है फ़ौरन कि मम्मा मुझे ये चाहिए। अभी छुट्टी थी आयरा की आज की, तो आयरा ने बोला कि मम्मा मुझे सैंडविच खाना है। तो उसको कभी बोलो ना कि बेटा सैंडविच के लिए आलू नहीं है, तो आलू बना लो ना, आलू बना लो। अब बच्चों को क्या पता कि आलू बनने में ये टाइम लगता है या मम्मा की तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक है नहीं। फिर भी मैं लगी रहती हूँ बच्चों के कामों में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चों की फरमाइशें पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इसीलिए मैं कभी मना नहीं करती, लगी रहती हूँ उनकी। और जिस दिन आयरा की छुट्टी होती है उस दिन तो बस हाल ही बुरे हैं। फिर तो फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो जाता है। नाश्ते में ये चाहिए, लंच में ये चाहिए और डिनर में ये चाहिए। डिनर तो चलो मम्मी की तरफ होता है तो उसमें चल जाएगा, लेकिन जो जो चीज़ें यहाँ पर होती हैं उसमें आयरा की बड़ी फरमाइशी रहती है और मुझे उसकी फरमाइश पूरी करना अच्छा लगता है। मुझे क्या, शायद हर माँ को अच्छा लगता होगा। हमारी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता था, उनको कुकिंग का शौक़ भी था। और बल्कि हमारी मम्मी तो पता है इतना किया करती थी कि अपी, भैया और मैं, हम लोगों के अंदर ज़्यादा गैप नहीं है। हम सब एक दूसरे से एक एक साल ही छोटे हैं। कोई 1 साल 1 साल 2 महीने और, या कुछ ऐसे ऐसे करके 1 साल का ही है। बहुत ज़्यादा गैप नहीं है हम तीनों में। तो आप ये लगा सकते हैं कि तला ऊपर के हम तीनों थे। तो उसमें ना अपी और भैया को तो खिचड़ी पसंद थी, तो ये लोग खिचड़ी बनवाते थे और मैं अलग होती थी, मुझे दलिया खाना होता था। तो बेचारी हमारी मम्मा मेरे लिए दलिया बनाती थी। कहते हैं ना, जितने बच्चे उतनी फरमाइशें होती हैं। ये बात तो ठीक है। अभी तो लिबा का चल जाता है, अभी लिबा में उतनी अक्ल नहीं है, लेकिन हाँ, लिबा में एक अक्ल है। लिबा नहीं खाती है सैंडविच वैंडविच, लिबा को पराठा चाहिए। वो देसी बच्चा है। अब मैं जैसे कई बार बोलूँगी अरे भाई अभी खा रही है या मैं खा रही हूँ, खा लो लिबा। वैसे चाय ब्रेड खा लेती है, लेकिन उसका फेवरेट खाना लगा लो या मील लगा लो या आप कुछ भी लगा लो, वो उसको पराठा ही पसंद है। आप दोपहर में लंच में दे दो, आप उसको रात में डिनर में दे दो, और ब्रेकफास्ट में तो उसे चाहिए चाहिए। मम्मा भूख लग रही है, पाटा दे दो। तो फिर मैं बना ही लेती हूँ। मैंने कहा चलो आज बच्चों के ही बारे में आप लोगों से काफ़ी सारी बातें हो गई हैं। तो बस यहाँ पर मैंने वो वाले सैंडविच तो आयरा को दे दिए थे, अब मैं बना रही हूँ लिबा के लिए। तो एक्चुअली उसका अब मन इसलिए कर गया क्योंकि आयरा खा रही है और वो एक नंबर की नकल चीप है। आप लोगों को पता तो है, वैसे पराठा ही खाती है, लेकिन आयरा को देख लिया तो अब उसे खाना है कि मम्मा मुझे भी चाहिए। तो अब मैं उसके लिए बिल्कुल हल्का सा मैं उसके अंदर फिलिंग भरी है, क्योंकि उसको ज़्यादा वो देख भी लेगी ना कुछ येलोइश कलर का, तो वो नहीं खाएगी, वो डरती है येलो कलर से, रेड कलर से, कुछ उसको डर लगता है। वो जल्दी से कोई चीज़ नहीं खाती, बल्कि हमें कोई चीज़ उसको टेस्ट करानी होती है ना, ज़बरदस्ती उसके मुँह में डालनी पड़ती है। मैं तो फिर भी इतना वो नहीं करती, इसके पापा तो ज़बरदस्ती डालते हैं, उनको ये रहता है कि ये हर चीज़ खा ले। तो ऐसे ही कर के हमने इसे मैंगो खाना सिखा दिया, वाटरमेलन खाना सिखा दिया, वरना तो ये रोटी और पराठा इसी पर थी। अच्छा, यहाँ पर अभी हमारा चाय नाश्ता कंप्लीट हुआ है, तो अब ये दही आ गई है। अब मैं ये मट्ठा चला के नीचे भिजवा दूँगी, पापा जी भैया दोनों ही पी लेंगे। पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं ये भैया दही, इतनी खट्टी होती है ना कि इसका खट्टापन दूर करते करते मुझे इसके अंदर कितना सारा पानी डालना पड़ता है। ये आधा किलो दही थी और मुझे लग रहा है ये 2 लीटर के करीब अब हो गया होगा। बट मैं क्या करूँ, मैंने एक दिन सोचा भी था कि गाढ़ा-गाढ़ा दे दूँ, तो फिर उस दिन भैया ने कह दिया कि भाभी कितनी खट्टी दे दी। मैंने कहा मेरी गलती नहीं है, आप दही बहुत खट्टा लाते हो पता नहीं कहाँ से। तो ये मैं आयरा के लिए निकाल लेती हूँ और बाकी का मैं सब नीचे भिजवा दूँगी। मुझे नहीं पीना क्योंकि मेरा गला ख़राब है। बस जी, तो नाश्ते पानी से फ़ारिग हुए और अब मैंने देखा था कि पापा लेकर आए थे कीमा, मम्मी ने भिजवाया था। तो यहाँ पर कीमा आ चुका है और फ़रमाइश आई है कि इसकी मुझे बनानी है कचौड़ी। तो बस अब मैं उस तैयारी में लग जाती हूँ कीमे की कचौड़ी बनाने में। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, और वो ये जो कि आपको दिख भी रही होगी, ये जो कीमा है बहुत चिकना है। इतना ज़्यादा चिकना कीमा है, बड़ी मुश्किलों से तो ये धुला है। और फिर इसमें जैसे हम कचौड़ी में इसे फिल करेंगे ना, तो फिर वो अंदर से बह जाएगा और फिर कचौड़ी फट जाएगी। तो इसीलिए फिर मेरे को तो समझ में नहीं आया था। फिर मैंने मम्मा को कॉल किया, मम्मा का फ़ोन स्विच ऑफ।
अब मैं सोची क्या करूँ, फिर मैंने पापा से ही डिस्कस कर लिया। मैंने कहा पापा जी ऐसी कचौड़ी तो बनेगी नहीं, एक काम करते हैं हम बना लेते हैं इसके कबाब। तो पापा जी तो हर चीज़ में वो रहते हैं कि चलो कोई नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बना लो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डर होता है वो भैया का होता है, क्योंकि भैया ही 2-3 दिन से कह रहे थे कि कीमे की कचौड़ी बनाना, कीमे की कचौड़ी। अब वो कीमा भी आ गया है और अब हम कबाब बना लेंगे, तो उनसे थोड़ा सा डर लगता है। तो फिर लेकिन मैंने भैया को कॉल करके पूछ लिया था, तो भैया ने कहा था ठीक है बना लो, अब नहीं बन सकता तो क्या कर सकते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पर प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया है और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ कबाब। कचौड़ी के बनेंगे अब कबाब। तो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी कई बार शेयर की हुई है और रैंडम तो आप लोग देख ही रहे हैं मैं इसके अंदर क्या क्या डाल रही हूँ। यही बस समझ में नहीं आ रहा होगा जो नए लोग हैं। तो ये मेरा साबुत नमक है जिसे मैं धो के इस तरह से डाल रही हूँ। वैसे ये जो नमक आता है ना साबुत, इसको पहले ही धो के और छन्ने में सुखा के रख लेते हैं। लेकिन माशाल्लाह हमारे जो मतलब आपके जो जीजू हैं यानी कि हमारे अभी, वो इतनी बढ़िया चीज़ें लाते हैं। नमक के नाम पे चूरा ले आते हैं। अब इस चूरे को मैं अगर धोती हूँ ना तो ये सारा का सारा घुल के निकल जाता है छन्ने में से। तो इसलिए मुझे इसे ऐसे ही रखना पड़ता है और मैं ऐसे कटोरी में डाल डाल के फिर इसे धोती हूँ। अल्लाह, ये करते करते दोपहर के बज गए हैं 2 और ये मैंने मिर्ची वाला कराया, ये मैंने बिना मिर्ची वाला कराया। कीमा इतना ख़राब था, इसमें इतनी चिकनाई थी, उसे समेटते समेटते ना बहुत टाइम लग गया। अब मैं ज़्यादा देर नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा देर लगाई और ये ठंडा हो गया और ऑलमोस्ट ठंडा हो भी रहा है, तो इसकी टिकिया भी नहीं बनेंगी। तो मैं जल्दी से इनकी टिकिया बनाती हूँ। यहाँ मैं अभी से मिक्स करती हूँ, इसमें धनिया और प्याज और हरी मिर्च ऐड करी है नॉर्मल वाले में, ठीक है। और मम्मी वाले में सिर्फ वो जो सारा सामान डाला था वो है। मिर्ची नहीं पीसी थी तब तक मैंने, क्योंकि मैंने मिर्ची अलग पीसी है। ये देखो आपको रेड कलर का दिख रहा होगा ना, ये मैंने मिर्ची के साथ पीसा है, ठीक है। मुझे लगता है कि मम्मी भी कुछ खाएं, हम खा रहे हैं तो इसलिए उनका मन नहीं मरना चाहिए, इसलिए डबल मेहनत मैं करती रहती हूँ। तो चलो अब मैं जल्दी से इसे भी रेडी करती हूँ और इसे भी रेडी करती हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद। तो बस जी यहाँ पर कीमे की कबाब रेडी हैं और ये एज़ ऑलवेज़ मैंने मम्मी के लिए अलग फीके बना दिए हैं। तो बस अब मैं इनको ना, मैं बना ही रही थी इतने में आपके आ गए थे जीजू। वो ऑलरेडी 2 दिन से घर नहीं आए थे, अब वो आ गए थे तो उनके पता नहीं क्या दिमाग में आया, उन्होंने बोला एक काम करो मेरे लिए ना इसके पराठे बना दो। मैंने कहा अच्छा। फिर जब मैंने उनके लिए पराठे बनाए, फिर मैंने सबसे पूछा, पापा से पूछा, भैया से पूछा, फिर सब लोगों ने बोला कि ठीक है हमें भी पराठे खाने, हमें भी पराठे खाने। मैंने कहा हाँ पराठे तो बन जाएंगे, क्योंकि पराठों का ऐसा है कि अगर फटते भी हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना, तेल ख़राब नहीं होगा और इनके अंदर तेल या घी फंसेगा नहीं। तो इसलिए फिर मैंने सबको एक काम किया, पराठे ही बना के दे दिए। मैंने कहा चलो छोड़ो झंझटबाजी, और कचौड़ी नहीं तो क्या पराठे तो हैं, काफ़ी हद तक तो सिमिलर ही चीज़ें हैं ना। तो बस यहाँ पर मैंने उनको ऑलरेडी दे दिया है खाना, अब ये मैं पापा जी के लिए रेडी कर रही हूँ और उसके बाद मैं दे दूँगी भैया को। तो बस जी अब हम आ गए थे घर, और आप कहेंगे कि घर पे भी कीमा। आज मैंने पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी, मैं सो के उठी थी, आज पूरा दिन किचन 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 आप लोगों ने देखा ही है। तो वो जो मैं आपसे दिन में बात कर रही थी ना कि कीमे की कचौड़ी, कीमे की कचौड़ी फाइनली अब हम बना ही रहे हैं। एक्चुअली मम्मी काफ़ी सारा कीमा ले आई थी, और तो मम्मी ने कुछ घर पे भिजवा दिया था, तो मम्मी को ये था कि मैं कचौड़ी बना लूँगी और यहाँ पर टिकिया बन जाएंगी। लेकिन जब मैं घर पहुँची तो मैंने बोला टिकिया मैंने बना ली है बाबूजी, अब यहाँ कचौड़ी बना लेते हैं, क्योंकि भैया का भी दिल रह जाएगा। तो मम्मी ने कहा ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा कर लो, करने वाली तुम ही हो। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं आखिरकार बना ही देती हूँ। ऐसा होता है ना कि अब अगर किसी का मन किसी चीज़ का कर रहा है तो उसे पूरा करके ही मानो। तो यहाँ पर ना आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मतलब आधा किलो के करीब ही कीमा था। मैंने इसकी ना मुश्किल से सारा कीमा मैंने 20 कचौरी में, नहीं 20 नहीं, 15 to 16 हाँ कचौरी में भर दिया था, क्योंकि मेरे ऊपर ऊपर से ऑर्डर आए थे कि काफ़ी सारा भरना है। मैंने कहा भैया हम बहुत सारा भरते हैं। नहीं नहीं बहुत सारा, बहुत। तो मैंने कहा फिर एक ही बना देती हूँ, सारा कीमा उसी में रख देती हूँ, आराम से खा लेना। तो बस खैर ये तो चलता रहता है। तो बस अब ये है कि अब कचौड़ियाँ अच्छी भी लगती हैं, और थोड़ा अभी ऐसे ही मौसम चल रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी, तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि मैं कितना बड़े बड़े गोले बना बना के, मतलब हद गोले बना बना के रख रही हूँ। और आज आप सोचे होंगे कि मैंने पहन के रखा है। एक्चुअली क्या हुआ था कि आप लोगों को पता ही है, मैं जैसे लिबा के डायपर छुड़वा रही हूँ, तो लिबा ने सोते सोते सुसु कर दिया, तो मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए। तो अब मैंने ना फिर टी शर्ट ही पहन ली, और बहुत ज़्यादा मुझे इसमें आराम मिल रहा था, काफ़ी रिलैक्सेबल है। और ये मैंने कहाँ से मंगाई आप लोगों को पता ही है,
मैंने क्लोविया से मंगाई थी और आप लोगों को दिखाई भी थी जब मंगाई थी। वैसे अगर हम लोकल मार्केट से ख़रीदते हैं ना, तो मैं टी शर्टें पहले भी लाई हुई हूँ, वो फुल साइज़ की टी शर्ट बता के पता है वो होती नहीं है फुल साइज़ की, लेकिन क्लोविया पे ना फुल साइज़ अगर बता रहे हैं तो वो फुल साइज़ ही होता है। काफ़ी अच्छे-अच्छे साइज़ेस मिल जाते हैं। और मुझे पर्सनली से बताऊँ, मैं कोई मतलब फ़िलहाल इस वीडियो में प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे क्लोविया ब्रांड बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके हर चीज़, लिंगरीज़ हो गई, ये टी शर्ट्स हो गई और नाइट सूट्स हो गए, लोअर्स हो गए, कुछ भी सही, सब कुछ बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल और बहुत अच्छा इनका फैब्रिक होता है। अच्छा, बातों बातों में ना मुझे यहाँ पर एक और बात याद आई। अभी मैंने वो कल वीडियो डाला था ना, कल ही डाला था ना, हाँ, क्रेविंग वाला। उस पे मुझे किसी का कमेंट आया कि हो गए तुम्हारे चोचले शुरू और कितनी चटोरी हो तुम। ऐसी कौन सी वो आ गई थी आफत जो इतने आंधी तूफान में भेजा। तो मुझे पढ़ के भी हंसी आई और मतलब दुख भी हुआ कि कैसे कैसे लोग होते हैं। मतलब वो ये भी नहीं सोचते कि सामने वाला क्या है। मैंने व्लॉग में अच्छे से बताया था कि मौसम अच्छा हो रहा था, लेकिन आंधी और तूफ़ान या बारिश आ रही थी, ये मुझे नहीं पता था। ये तो बाद में जब मम्मी चली गई हैं तब मैंने देखा है, तब मुझे पता चला है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ कि अगर मुझे चटोरपन ऐसा कुछ करना होता तो मैं बहुत ही आराम से बाहर से ही बाज़ार से मंगा के खाती और अपने हाथ पैरों को रिलैक्स देती। कुछ मेहनत मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने घर में ही बना के सबको खुद भी खाया और सबको भी खिलाया। और दूसरी चीज़ ये, खैर ऐसे लोगों को मैं क्यों ही समझा रही हूँ, वो कभी नहीं समझेंगे। होते हैं ना कुछ लोग जिन्हें आप सब कुछ डिटेल में भी बता दो, लेकिन उन्हें कहना वही है जो वो सोचते हैं। एक्चुअली उनकी सोच ही ऐसी होती है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। उन्हें ये नहीं पता एक बीमार बंदा मतलब 10 चीज़ें नहीं खा रहा है। अगर कोई एक चीज़ उसका खाने का मन कर रहा है और लाने वालों को कोई दिक्कत नहीं है, बनाने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, तो देखने वाले को पता नहीं क्यों ऐसी दिक्कतें होती हैं। और फिर पता है इन्हीं चीज़ों पे पड़ती है मेरी डांट। मुझे सीधा घर से फ़ोन आता है मम्मी का या अपी का कि अपना खाना मत दिखाया करो, नज़र लग जाती है। तो मुझे उनकी भी डांट सुननी होती है और मुझे मतलब कुछ ना कुछ फिर मैं यही बोलती हूँ कि फिर मैं ब्लॉगिंग में दिखाऊँ तो दिखाऊँ क्या, मुझे नहीं समझ में आता। तो यही असमंजस में चलती रहती है और खैर ब्लॉगिंग भी चली रही है। बस चल तो अल्लाह भरोसे ही रही है, क्योंकि तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं रहती है और बस जैसे तैसे जो काम हो रहे हैं ना हो ही जाते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि अपने घर के ही काम कर लो, फिर ऐसा लगता है कि प्रॉपर शूट करो, कैमरे को होल्ड करो, फिर एडिटिंग करो, फिर उन चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा टाइम वो लगता है। तो इस वजह से, लेकिन खैर फ़िलहाल जब तक है दम, जब तक है जहाँ मैं कर रही हूँ, जब बिल्कुल ही मतलब हाथ पैर साथ छोड़ देंगे तब की तब देखी जाएगी। बस वो वाली बात होती है कि अच्छा, मैंने ये डायलॉग आज कुछ ज़्यादा बार नहीं बोल दिया कि बस वो वाली बात है और बस वो वाली बात है। चलो, तो मैं अब सारी कचौड़ी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। क्या मेकअप, क्या किया मेकअप में? ओह, पिट्टिक लगा रही है। ओह, लिबा की बच्ची, दिखाना जरा इधर, अपना मुंह दिखाओ। ओह, इसमें तो लगा ली। पापा को दिखा कर आओ जरा। पापा मारेंगे ना, पता पड़ेगी फिर, है ना? गंदी बात है ना ये, गंदी बात नहीं है। मेरी इतनी महंगी बेलोरा की लिपस्टिक का इतना मारूंगी, इतना मारूंगी। हाँ, कच्चू मर निकाल दूंगी। बंदरिया, हाँ, पूरी बंदरिया बन गई बस। ओ, ये देखिए, ये देखिए हमारे इतने महंगे महंगे ब्रशों का, ये देखिए ये हाल हो रहा है इस घर में। ढक्कन कहाँ है इसका? चलो, ये बेलोरा की नहीं है। चलो, ये तो अल्लाह का शुक्र है बच गई, ब्लू हेवन की बच गई। ये रख दो, ये रख दो, काजल है ये। चलो बस हो गया मेकअप। अब पापा को दिखाया हो, जाओ पापा को दिखा कर आ ना। अब क्यों नहीं जा रही, अब क्यों नहीं जा रही? पापा को दिखा कर आ।